नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं अकबर और बीरबल का एक और किस्सा, दूज का चांद। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उनके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उन्होंने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने भी उनकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस रहस्य समझाए। बादशाह उनकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारे राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर पुसर करने लगे। बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सत्कार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद और अपने राजा को दूज का चांद बताया। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह होता है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह बोले, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर नाराज हुए। दूसरे दिन उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, आपने मेरी तुलना दूज के चांद से की, पूनम के चांद से क्यों नहीं की? बीरबल को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोले, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति, साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की कि आप दूज का चांद हैं। और दूसरी तरफ ईरान के बादशाह पूनम के चांद की तरह इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद हर रोज घटा जाता है, सिमटा जाता है। अमावस की रात तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ, दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। तो दोस्तों, ये था अकबर और बीरबल का एक और किस्सा। आपको कैसा लगा जरूर बताइए।